अब समय आ गया है कि हम सरल आवर्त गति से संबंधित जिन सिद्धांतों और सिद्धांतों को पढ़ चुके हैं उन्हें लागू करें। सरल लोलक के मामले में देखिए, यह सबसे सरल दोलित्र है जिससे आप पहली बार परिचित हो रहे हैं। सरल लोलक क्या है? अगर मैं मानूं कि आप इसे जानते हैं, तो आपको बॉल बॉब के बारे में पता होगा। एक डोरी, एक निलंबन बिंदु या आप कह सकते हैं कठोर आधार। क्या मैं कह सकता हूं कि बॉब, डोरी और कठोर आधार मिलकर सरल लोलक बनाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए मैं अपनी हथेली में एक बॉब या डोरी और एक कील या कठोर आधार, जो भी आप कहें, पकड़ता हूं और मैं अपनी कलाई बंद कर लेता हूं। क्या यह मेरे हाथ में सरल लोलक है? नहीं। तो आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि जब आप लोलक शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो वह दोलन करने के लिए तैयार है। जब तक दोलन करने की स्वतंत्रता नहीं है, आप कभी भी इसे दोलित्र नहीं कह सकते। दोलित्र का अर्थ है कि वह दोलन करने के लिए तैयार है। जैसे ही आप झटका देते हैं, आप धक्का देते हैं, यह तुरंत झूलना शुरू कर देगा। तो ये हमेशा दोलन करने के लिए तैयार रहता है। देखिए, ये एक बॉब है, भारी द्रव्यमान डोरी, अविस्तारणीय और बहुत हल्की। हम इस डोरी का द्रव्यमान भी नहीं मानते। यह प्रणाली स्वयं और दोलन के लिए स्वतंत्र हो तो इसे सरल लोलक कहा जाता है। जब आप देखेंगे कि हम लंबाई को मानते हैं, तो आप जानते हैं, जब मैं अपनी दोनों कलाइयों को बंद करता हूं, तो इन दोनों के बीच की दूरी केंद्र से केंद्र तक होगी। इसी तरह अगर आप बॉब की दूरी को निलंबन बिंदु से माने, तो स्पष्ट है कि यह इस बॉब के केंद्र गुरुत्व तक जाएगी। तो इस लोलक की प्रभावी लंबाई हमेशा डोरी की लंबाई और इस बॉब के त्रिज्या का योग होगी। अब मान लीजिए कि यह लोलक, जो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है, अपनी मुख्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाता है। फिर क्या होता है? ये एक भार है। मान लीजिए आपने विस्थापन थीटा दिया है। याद रखिए, सरल आवर्त गति के पूरे अध्याय में एक मान्यता पहले से ही लागू है कि विस्थापन हमेशा बहुत ही छोटे होंगे। यहाँ जिस कोणीय विस्थापन की हम बात कर रहे हैं, वह कभी भी 10 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। अगर यह 5 डिग्री तक है, तो हमारे परिणामों के लिए यह बहुत अच्छा है। देखिए, कोणीय विस्थापन थीटा है। अब आपने लोलक को इस स्थिति तक उठा दिया है। इस mg यानी भार को हम दो घटकों में विभाजित करेंगे, mg कोस और mg सिन थीटा। असल में इन दोनों घटकों में से आपने देखा होगा कि यह घटक इसे वापस औसत स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार है। स्पष्ट है, mg सिन थीटा ही केवल पुनर्स्थापन बल है। यहाँ पुनर्स्थापन बल F माइनस एम जी साइन थीटा है। बल m में त्वरण के बराबर है, यह माइनस एम जी है, और यदि कोण बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा के बराबर माना जा सकता है। m कट जाता है और थीटा, जो कि कोण है, वह चाप लंबाई बटा त्रिज्या होता है। यहाँ r विस्थापन हो सकता है और l लोलक की लंबाई है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं माइनस जी गुणा एक्स बटा एल, यह थीटा के स्थान पर है। आप देख सकते हैं, आप पहले से ही SHM की विशेषता जानते हैं, जो है अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ ओमेगा स्क्वायर के स्थान पर आप जी बटा एल पा रहे हैं। यहाँ ओमेगा स्क्वायर बराबर जी बटा एल रखिए, तो आपको ओमेगा मिलता है रूट जी बटा एल, और यदि आप इसे 2 पाई बटा टी के रूप में लें, तो आपको यह परिणाम मिलता है। अंत में यह आपको 2 पाई रूट एल बटा जी का मान देता है। यह सरल लोलक का सूत्र है, सरल लोलक के लिए आवर्तकाल का सूत्र। यहाँ एक शर्त पहले ही लगाई जा चुकी है कि कोणीय विस्थापन बहुत छोटा होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोलक भी बहुत ही छोटी लंबाई का है। देखिए, अगर आप लोलक की लंबाई को बहुत अधिक मान लें, तो इसका आवर्तकाल सीमित ही रहेगा। ऐसे में यह केवल 4.6 मिनट पर ही सीमित रहेगा। तो
दो शर्तें हैं, लोलक बहुत छोटा होना चाहिए और कोणीय विस्थापन भी बहुत ही छोटा होना चाहिए। यहाँ अन्य बातें भी बताई गई हैं। देखिए, अगर आप इसे इस रूप में चाहते हैं, यहाँ हमने रैखिक विस्थापन और रैखिक पुनर्स्थापित बल को माना है। इसके स्थान पर अगर हम कोणीय बल एंगुलर एफओडी को माने, तो हमें इस कोणीय त्वरण को देखना होगा। कोणीय त्वरण पुनर्स्थापित टॉर्क से प्राप्त किया जा सकता है। पुनर्स्थापित टॉर्क I गुणा अल्फा के बराबर होगा। पुनर्स्थापित टॉर्क को बल गुणा लंबवत दूरी के रूप में लिखा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बल mg sin थीटा होगा और लंबवत दूरी l होगी। तो इस स्थिति में समय अवधि या टॉर्क, माफ कीजिए, टॉर्क को mg sin थीटा गुणा l के रूप में लिखा जाएगा और यह I होगा। अल्फा I होगा ml वर्ग अल्फा माइनस mgl। साइन थीटा x बटा l के बराबर होगा। लेकिन अगर आप थीटा को ही रखना चाहते हैं तो उसे न बदलें। आप पूरी चीज को कोण के रूप में चाहते हैं तो साइन थीटा को वैसे ही रखा जाएगा और थीटा के रूप में लिया जाएगा। आप दोनों तरफ से m और l को सामान्य निकाल सकते हैं। अल्फा आपको अंत में यहाँ मिलेगा माइनस g बटा l थीटा। यह फिर से कोणीय त्वरण और कोणीय विस्थापन है।